वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूस JW1 सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग JW मेंस के सारे PYQs की सीरीज़ कर रहे हैं और मैथ्स में जो हमारा चैप्टर है अभी वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो हम इस वीडियो में 2024 के JW मेंस PYQ के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले हमने 5 वीडियो और बना रखे हैं, आप वहाँ पर जाके देखिए। ये नेक्स्ट वीडियो है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ कवर करने वाले हैं। Let us start the questions. आपके स्क्रीन पर दे रखा है क्वेश्चंस कि Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP और S20 हमें दे रखा है 790 एंड S10 हमें दे रखा है 145। आपको S15 माइनस S5 की वैल्यू पूछी गई है। अगर हम बात करते हैं AP के लिए तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो सिंपल सा कि इसका जनरल टर्म जो होता है वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है एंड सम ऑफ टर्म्स अगर देखेंगे तो n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, जहाँ पर a हमारा फर्स्ट टर्म है और d हमारा कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। S20 हमें दे रखा है 790 एंड S10 दे रखा है हमें 145, दैट वी करेक्टेड S10। तो हम यहाँ पे S20 का फॉर्मूला लगाते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स का आधा हो जाएगा, तो 20/2 2a, लेटर से फर्स्ट टर्म a है, प्लस n माइनस वन इंटू डी, 20 में से कम करोगे 19 इंटू डी आ जाएगा एंड दिस इज अवर 790। 0 से 0 कट जाएगा, सॉरी 2 से ये 10 बन जाएगा, 10 से 10 0 कट जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी 2a प्लस 19d, 0 से 0 कट गया और 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ये दिखेगा 79। दिस इज इक्वेशन 1 इन ए एंड डी। S10 की बात करते हैं, S10 का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस वन, 10 में से एक बन जाएगा 9d और ये वैल्यू हमको दिखेगी 145। ये कटेगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 से आप जब डिवाइड करोगे तो 2a प्लस 9d की वैल्यू आपको दिखेगी 5 2 10, 4 और 5 5 9 45। यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन है ये आपकी बन जाएगी 2a प्लस 9d इक्वल 29। दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं एक साथ तो हमें a और d की वैल्यू मिलेगी। तो लेटर से इसमें से इसको घटाएंगे, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लेते हैं, तो 2a 2a कट जाएगा, 19d में से 90 जाएगा तो 10d बचेगा, 79 में से 29 जाएगा तो यहाँ से हमारा 50 आ जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू हमारी निकल के आ जाती है 5। अगर d 5 है तो फर्स्ट कोई भी इक्वेशन पुट कर लेते हैं, तो वहाँ से हमें a मिल जाएगा, ये हो जाएगा 45, 29 माइनस 45 16, माइनस 16 दिखेगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -8। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया रिक्वायर्ड आंसर वो है हमारा S15 माइनस S5। S15 हमारा कितना हो जाएगा 15/2 2a, a की वैल्यू हमारी 8 है तो -16 हो जाएगा, प्लस 15 है तो 14d, 14 इंटू 5। S5 की वैल्यू हो जाएगी 5/2 2a मतलब -16 प्लस n माइनस वन, 5 में से बन जाएगा 4 इंटू डी है हमारा 5। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन दिस विल बिकम 405 एंड दिस विल बिकम 10 और ये हमारा आंसर आ जाएगा 395। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। सो दिस इज अवर आंसर 395। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द सीरीज, आपको इस टाइप की एक सीरीज दे रखी है और इस सीरीज के अंदर आप देखोगे तो ये टर्म्स है जिसके अंदर 10 टर्म का सम पूछा गया है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है मेनली फैक्टराइजेशन का यूज होता है। r⁴ माइनस 3r² प्लस 1 है, आप चाहो तो r² को t मान लो ताकि आपको r² में क्वाड्रेटिक दिखेगा और उस क्वाड्रेटिक के हिसाब से फैक्टराइजेशन कर लीजिए और लास्ट में t की जगह r² रख लीजिए। एक वो तरीका है, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा हो जाता है। बाकी मैं इसको डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाता हूँ देखना। r⁴ है,
ये जो 3r² है इसके हम दो टुकड़े कर लेते हैं। 3r² को हम लिख सकते हैं 2r² प्लस r²। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके दो टुकड़े करूँगा तो अब क्या दिखेगा, r⁴ माइनस 2r², और जो माइनस r² एक बचेगा वो अलग कर दिया, +1। तो ये चीज़ हमें कैसी दिखेगी, तो आप देख सकते हो r⁴ माइनस 2r² माइनस r² +1। तो इन तीन टर्म को आप कंबाइन करोगे तो आपको दिखेगा a², दिस इज अवर b² माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और r² एज इट इज रहेगा। अब a² माइनस b² का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो a प्लस बी, और एक आ जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी a प्लस बी, ये वो फॉर्मेट बन जाते हैं। तो हम इन्हीं कॉन्सेप्ट का भी यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चीज़ इसके अंदर यूज़ होगी। बाकी रिक्वायर्ड सम को अगर हम देखते हैं तो अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो पहले हम इसका जनरल टर्म लिखने की कोशिश करते हैं। जनरल टर्म हमें कैसा दिखेगा, तो आप देख सकते हैं पहले टर्म में ऊपर 1 है, दूसरे टर्म में ऊपर 2 है, तीसरे टर्म में 3 होगा, तो आरवें टर्म में ऊपर क्या होगा, r। नीचे अगर देखें तो सब में 1 1 1 दे रखा है तो सब में 1 आ जाएगा। दिस इज -3, इसको अगर मैं ढंग से लिखूँ तो कुछ इस तरीके से लिख रखा है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे एक बार साइड में लिख लेता हूँ। पहला टर्म है 1/1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। सेकेंड टर्म अगर आप देखोगे तो वही लिखा है 1 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4। इस तरीके से चल रहा है, ऊपर में 2 है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो सब में 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, माइनस सब में है, फिर 3 भी सब में है। अब यहाँ पे पहले टर्म में 1 का स्क्वायर है, दूसरे टर्म में 2 का स्क्वायर है, तीसरे टर्म में 3 का स्क्वायर होगा, तो आरवें टर्म में r² होगा। सेम अगर हम पढ़ते हैं, पहले टर्म में 1 की पावर 4 है, दूसरे टर्म में 2 की पावर 4 है, तो आरवें टर्म में r की पावर 4 होगी। तो ये आपका जनरल टर्म हो चुका है। तो हम लोग इसके अंदर वीएन मेथड यूज़ करना चाहते हैं, मतलब जनरल टर्म के दो टर्म हम बनाएंगे, वी आर और वी आर माइनस 1 या वी आर प्लस 1, मतलब स्प्लिट करना चाहते हैं ताकि जब हम वैल्यू पुट करें तो वीएन मेथड से तुरंत आंसर आ जाए। तो वीएन मेथड क्या बोलता है, पहले आप टर्म को स्प्लिट करें। स्प्लिट कैसे करते हैं उसको सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले नीचे वाले टर्म को हम फैक्टराइज करते हैं, आर की पावर 4 माइनस 3r² प्लस 1, अभी अभी हमने देखा था। इसके फैक्टराइजेशन ये बन जाएंगे r² माइनस 1 माइनस आर और r² माइनस 1 प्लस आर। तो पहला टर्म हो जाएगा r² माइनस 1 माइनस आर, और दूसरा टर्म हो जाएगा r² माइनस 1 प्लस आर। कैसे करते हैं वो मैंने अभी भी सिखाया। इसको 2r² r² लिखेंगे तो एक बन जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b², तो a² a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक r² बचेगा माइनस r²। अब ये a² माइनस b² दिख रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं, तो पहला टर्म जैसे मैं लिखूंगा 1/r² माइनस आर माइनस 1, पहला ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट दूसरा लिख लेता r² माइनस 1 प्लस आर। जब आप ये लिखेंगे तो आपको क्रॉस चेक करना होगा कि क्या ये चीज़ ऊपर की इसके बराबर है या नहीं है। तो अब अगर यहाँ पे क्रॉस चेक करें तो एक बार मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से फील हो कि हम कैसे क्रॉस चेक करते हैं। जैसे ये r² माइनस 1 प्लस आर है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इनका एलसीएम लेता तो मेरे को यही दो ब्रैकेट मिलते हैं, r² माइनस आर माइनस 1, r² माइनस 1 प्लस आर। ये एक ही चीज़ है, आई थिंक r² माइनस 1 माइनस r² माइनस 1 सेम है, माइनस आर प्लस आर, ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा r² माइनस 1 प्लस आर, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये से डिवाइड करेंगे तो r² माइनस आर माइनस 1 आएगा, r² कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, प्लस आर और माइनस 1 प्लस आर 2r दिखेगा। तो हमें कुछ इस टाइप की चीज़ें दिखेगी, r² माइनस आर माइनस 1, और ये देखिएगा r² माइनस 1 प्लस आर। तो एक्चुअल में जो ये चीज़ है वो है 2 टाइम्स r अपॉन दिस। क्वेश्चन में हमें 1 टाइम्स r अपॉन दिस दी है, और ये हमारी चीज़ 2r अपॉन दिस आ रहा है। तो हमें यहाँ पे 2 से भाग देना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ब्रैकेट ये आएगा 2r अपॉन दिस, 2 कट जाएगा तो r अपॉन दिस ऊपर वाली चीज़ वापस बन जाएगी। नाउ इस हाफ को हम अंदर भेजते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपको दिखेगा जनरल टर्म 1 अपॉन में 2 टाइम्स r² माइनस आर माइनस 1
और ये देखिएगा 1/2 टाइम्स में आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर। एक सेकेंड। ओके, सो नाउ हम देख सकते हैं कि ये फैक्टराइजेशन हमारा हो चुका है और 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इसको हम करने के लिए दो तरीके हमारे पास। एक तो वी एन मेथड। वी एन मेथड क्या बोलता है कि इसको वी आर मानो तो ये वी आर प्लस 1 बन जाएगा और डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। खैर मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको वो मेथड पता है, बट मैं सिंपल से सिंपल मेथड में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि नॉर्मल हम वैल्यू करें तो कैसे निकलेगी इसकी। तो हम वी एन मेथड यूज़ नहीं करें, वो शॉर्टकट है। बाकी हम लॉन्ग कट मेथड से एक बार दिखा देता हूँ, बाकी वी एन मेथड से भी समझा दूंगा मैं। हम यहाँ पे टी आर हमें मिल चुका है, हमें रिक्वायर्ड सम क्या पहले वो देख लेते हैं। लेट मी चेक इट। हमें पूछा गया 10 टर्म का सम है, मतलब S10 पूछा गया है। S10 मतलब शुरुआत के 10 टर्म का सम T1 से लेके अप टू T10, ये हमको निकालना है S10। हालांकि इसके अंदर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले आर के लिए 1, तो ये हो जाएगा 1 में 2 इंटू 1 माइनस 1 कट जाएगा तो -1 दिखेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 पुट करने पर 1 माइनस 1 0, ऊपर 1 ही बचेगा। अब जब आप 2 रखोगे तो जब आर के लिए 2 रखोगे तो T2 मिलेगा। 2 टाइम्स में देखना, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 6 में से बन जाएगा 5। T3 आप देख सकते हैं, T3 जब आप 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 और 4 जाएगा 5। और यहाँ पे आप 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 12 में से जाएगा 11। ये सिलसिला आगे चलता जाएगा और लास्ट में जब आप T10 रखोगे तो ये देखिएगा 1/2 में 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 11 चला जाएगा तो आपका दिखेगा 89। और यहाँ पे जब आप बात करोगे तो 2 टाइम्स में 10 का स्क्वायर 100, 100 और 10 110 में से जाएगा 109। तो अब हम जब हम यहाँ से रिक्वायर्ड सम करेंगे T1 से T10 का सम, तो ये हमारा हो जाएगा S10 T1 से T10। यहाँ पे देखेंगे तो टर्म रिपीट कर रहे हैं, ये टर्म इससे कटेगा, ये टर्म इससे कटेगा, ये टर्म इससे कट जाएगा। अगर इस कॉलम में एक टर्म ऊपर बचा है तो इस कॉलम में एक टर्म नीचे बचेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम देखते हैं सिमेट्रिसिटी से। तो यहाँ से हमारा जो एक टर्म बचा है वो है आपका 1/-2, और यहाँ से आपका बचा 1/-2 इंटू 109, है ना, -2 इंटू 109। ये माइनस मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, एक बार आ चुका है। तो ये आपका सम है। बाकी वी एन मेथड से भी आप जा सकते थे। वी एन मेथड में क्या होता है, पहले इसका सॉल्यूशन निकालते फिर मैं वी एन मेथड से समझा देता हूँ। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 109 एलसीएम आ जाएगा और ये 55 हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन। सो आंसर जो आपका दिखेगा इसमें वो -55/109। वी एन मेथड से ये बोलते हैं हम शॉर्टकट। वी एन मेथड क्या बोलता है कि जो आपका पहला टर्म दिख रहा है इसको अगर आप वी आर की तरह सोचोगे, है ना, तो वी आर आपका है 1/2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 है। तो अगला टर्म इसका जस्ट नेक्स्ट है वी आर प्लस 1। वी आर प्लस 1 में जहाँ जहाँ आर है आर प्लस 1 से रिप्लेस कर दो इसके अंदर, माइनस आर प्लस 1 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑटोमेटिकली वही बनेगा आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर। मतलब ये वी आर है तो ये वी आर प्लस 1 है, तो हमारा जनरल टर्म बन जाता है वी आर माइनस वी आर प्लस 1। अब आप वापस वही आर के लिए 1 2 3 4 पुट करके निकाल सकते हैं, ये V1 V2। तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट टर्म्स लिखना है बस। V1 माइनस V2 ये T1 होगा, फिर T2 फिर T3, फिर आप ऐड कर सकते हैं। और भी इसमें शॉर्टकट है लेकिन उसके लिए डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, तो जब आप लेक्चर वीडियोस अटेंड करेंगे तो उसके अंदर आपको ये डिटेल्स में बताया जाएगा। खैर, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, देखते हैं। 0CBA जिसमें A बड़ा है फिर B फिर C और सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखा है इस टाइप का। इफ़ अल्फा -1 से 0 है देन B कैन नॉट बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C। और अगर अल्फा 0 से 1 होगा तो B में भी द GM होगा। अल्फा आई थिंक मेरे ख्याल से इसका रूट है, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन होगा।
लेट मी चेक इट। ओके, क्वेश्चन में एक टर्म मिसिंग है यहाँ पे, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? इसको फिर से मैं हाईलाइट करके लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में मिसिंग है अल्फा नॉट इक्वल टू 1 और अल्फा इज रूट। ठीक है, तो ये टर्म मिसिंग था। अब आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और आपसे पूछा गया है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो हम इसको कौन से कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे देखते हैं। तो पहला तो ये चीज़ हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन एम हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, या कभी बराबर भी हो सकता है। अगर हमें क्वाड्रेटिक दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ द रूट अगर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी बाई ए दिखेगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखेंगे अल्फा बीटा वो सी बाई ए दिखेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर हमें एक क्वाड्रेटिक दे रखी है और क्वाड्रेटिक के अंदर हमने x की वैल्यू a रखा और q ऑफ ए 0 आ रहा है, तो x बराबर a उसका रूट होगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। जो हमें क्वाड्रेटिक दे रखी है, इसके जो कोफिशिएंट है, इन तीनों का अगर सम देखें हम तो 0 आता है। देख सकते हैं a प्लस बी माइनस 2c। दूसरा कोफिशिएंट को अगर देखें तो b प्लस सी माइनस 2a, और तीसरा कोफिशिएंट देखेंगे c प्लस a माइनस 2b। आप देख सकते हैं a और a 2a माइनस 2a कट जाएगा, b और b माइनस 2b कट जाएगा, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर कोफिशिएंट का सम 0 आता है, इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 1 होगा। देखिए कैसे, इस क्वाड्रेटिक के अंदर अगर x की वैल्यू 1 रखूँगा मैं, तो देखता है यही चीज़ बनेगी। तो हम यहाँ से सिंपल ऊपर लिख लेता हूँ मैं, पुट x इक्वल टू 1 इन क्वाड्रेटिक, और x इक्वल टू 1 रखने पर ये आ रहा है और ये वैल्यू 0 के बराबर है। तो इसका मतलब इसका एक रूट क्या होगा, 1। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। तो अब जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक है, उस क्वाड्रेटिक को हम अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमें दिखेगा a प्लस बी माइनस 2c एक्स स्क्वायर। दूसरा दिखेगा हमें b प्लस सी माइनस 2a इन 2x, और तीसरा है हमारा c प्लस a माइनस 2b इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स जो है अल्फ़ा और बीटा है, जहाँ पे एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट अल्फ़ा के लिए 1 नहीं है, तो दूसरा रूट जो बीटा होगा हमारा, यही रूट हमारा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का अगर कॉन्सेप्ट लगाए तो एक रूट 1 है और एक रूट अल्फ़ा है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट c बाई ए होगा, जहाँ पे c का काम c प्लस a माइनस 2b कर रहा है और a का काम आपका कर रहा है a प्लस b माइनस 2c। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल चुकी है, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू सिंपल यही दिखेगी, c प्लस a माइनस 2b, और नीचे आप देखोगे a प्लस b माइनस 2c। आप सम ऑफ द रूट से भी निकाल सकते हैं अल्फ़ा का वैल्यू। अब पहला स्टेटमेंट जो है उसको देखते हैं हम लोग। अल्फ़ा माइनस 1 से अगर 0 है तो b कैन नॉट बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एन सी। अगर अल्फ़ा माइनस 1 से 0 है तो अल्फ़ा को माइनस 1 से 0 ना चाहते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू जो हो जाएगी लाइज बिटवीन माइनस 1 से 0। तो हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं, तो वी विल गेट c प्लस a माइनस 2b, और नीचे आपको दे रखा है a प्लस b माइनस 2c। ये वैल्यू माइनस 1 से 0 के बीच में है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है a b c सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो यहाँ से हम c प्लस a माइनस 2b पे क्या कमेंट कर सकते हैं, देखना ध्यान से। ऊपर में जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है कि सी बी ए, जिस सीक्वेंस में पहले मैं लिख लेता हूँ, 0 लेस देन सी लेस देन बी लेस देन ए, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले ऊपर वाले टर्म को देखें, c प्लस ए माइनस 2b, इसको हम लिख सकते हैं c प्लस ए माइनस बी माइनस बी। तो यहाँ से c माइनस बी को साथ में रखा और यहाँ पे हमने a माइनस बी को साथ में रखा। अब a और b में a बड़ा है तो a माइनस बी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, c और b में b बड़ा है तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। तो हम ऊपर वाली वैल्यू पर कोई कमेंट नहीं कर पा रहे, पॉजिटिव और नेगेटिव का सम कुछ भी हो सकता है। नीचे वाले टर्म को अगर मैं देखूँ तो a प्लस बी माइनस 2c की वैल्यू अगर आप देखोगे तो इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी माइनस सी,
तो पहला टर्म हो जाएगा a माइनस सी और दूसरा दिखेगा b माइनस सी। अब a और c में अगर कंपेयर करूँ तो देख सकते हैं a बड़ा है तो बड़े में से छोटा घटेगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। b और c में कंपेयर करोगे तो b हमेशा बड़ा है, b में से c घटेगा छोटा नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इन दोनों का सम हमेशा क्या दिखेगा हमें, पॉजिटिव। मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। अगर कोई वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो उसको इनइक्वलिटी के उस साइड हम भेज सकते हैं। तो अब हमें दिखेगा c प्लस ए माइनस टू बी, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा वो, और यहाँ पे आएगा तो माइनस में दिखेगा a प्लस बी माइनस टू सी। डबल इनइक्वलिटी है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें दिखेगा a प्लस सी माइनस टू बी लेस देन जीरो, और इसको अलग सॉल्व करेंगे तो ये दिखेगा माइनस ए माइनस बी प्लस टू सी इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस टू बी, सॉरी लेस देन, इनका इंटरसेक्शन है। यहाँ से आ जाएगा a प्लस सी लेस देन टू बी, और टू को डिवाइड कर दोगे तो a प्लस सी बाई टू लेस देन बी। इसको सिंपल भाषा में और थोड़ा सा देखिए डिटेल में, तो हमें दिखेगा b ग्रेटर देन लिखा हुआ a प्लस सी बाई टू। ठीक है, यहाँ से हम कमेंट करेंगे तो a वहाँ चला जाएगा 2a, b वहाँ चला जाएगा तो माइनस b हो जाएगा, c यहाँ आ जाएगा तो c दिखेगा, तो b प्लस सी लेस देन 2a दिखेगा। ठीक है, तो अभी हमें कमेंट जो करना था वो था ज्योमेट्रिक मीन पर, किसका, b कैन नॉट बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। तो यहाँ पे b को अगर ज्योमेट्रिक मीन मानूं मैं, तो अगर b ज्योमेट्रिक मीन है a और c का तो वो क्या होगा, तो b ज्योमेट्रिक मीन माना जाए तो रूट ए सी हो जाएगा, वो ज्योमेट्रिक मीन है। और a प्लस सी बाई टू क्या दिखाया है, तो ध्यान से देखोगे ये अरिथमेटिक मीन है। अब b को ज्योमेट्रिक मीन मान के चल रहे हैं और इसको अरिथमेटिक मीन मान रहे हैं, तो हमें जो इक्वेशन दिख रही है उसके हिसाब से gm लिखा हुआ है ग्रेटर देन am। a और c दो नंबर है जिनका अरिथमेटिक मीन a प्लस सी बाई टू है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बोल रहा है कि b ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए a और c का। तो अगर b ज्योमेट्रिक मीन है और अरिथमेटिक मीन में gm am से कभी बड़ा नहीं होता है, क्वेश्चन ने बोला gm am से बड़ा होगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर फॉल्स हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, अल्फा जीरो से वन होगा तो क्या होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट में अल्फा की वैल्यू हमें बोल रखी है जीरो से वन है, इसका मतलब अल्फा जो है वो जीरो से बड़ा है और वन से छोटा है। अब हम आगे देखते हैं, फिर से वही स्टेटमेंट, सारा चीज़ वही आएगा। तो c प्लस ए माइनस टू बी, और नीचे आप देखोगे a प्लस बी माइनस टू सी, और ये वैल्यू हमारी जीरो से वन के बीच में दे रखी है। अगेन नीचे की वैल्यू पॉजिटिव है, वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा। तो सी प्लस ए माइनस टू बी ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी माइनस टू सी, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। अगेन इन दोनों को हम अगेन सॉल्व करेंगे, तो पहला हमें दिखेगा जीरो लेस देन सी प्लस ए माइनस टू बी, तो टू बी लेस देन सी प्लस ए मतलब ए प्लस सी, तो यहाँ से हमारा स्टेटमेंट आ जाएगा b लेस देन ए प्लस सी बाई टू। इसको सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं टू सी आ जाएगा थ्री सी, बी आ जाएगा माइनस थ्री बी लेस देन जीरो, तो सी लेस देन बी। सी लेस देन बी दे ही रखा है, ट्रू ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो b a प्लस सी से छोटा है। अगेन क्वेश्चन में वही है कि b अगर ज्योमेट्रिक मीन है a और c का, तो ये a और c का क्या लिखा हुआ है, अरिथमेटिक मीन। तो क्वेश्चन में बोला गया ज्योमेट्रिक मीन a में am बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट हमेशा ही ट्रू होगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से क्या दिखता है, बड़ा। तो अभी अरिथमेटिक मीन की वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर देन है किससे, gm से, या gm लेस देन am है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट टू जो होगा ये हमारा ट्रू होगा। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है थ्री सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ जीपी विथ कॉमन रेशियो, हमें दे रखा है आर है, और लेंथ ऑफ साइड्स के बारे में भी हमें कमेंट कर रखा है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है, दिस इज डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, तो हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो कॉमन रेशियो आर है और तीन सक्सेसिव टर्म जो है वो जीपी में है। तो वैसे ट्रायंगल के अंदर इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जीपी का।
सॉरी ट्रायंगल का। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम लोग इसके अंदर। अगर इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको बॉक्स बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई इंटीजर रखा है तो डायरेक्ट इंटीजर बाहर आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x है और x इंटीजर नहीं है तो उस केस में n बार आता है। n क्या होता है? तो नंबर लाइन पे जहाँ पे x होगा उससे आगे एक इंटीजर होगा n, उसके पीछे एक इंटीजर होगा n+1। तो आगे वाला जो इंटीजर होता है वो हमारा आंसर आता है इसमें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 सक्सेसिव टर्म ऑफ अ जीपी। तो हम क्या करते हैं, 3 टर्म ले लेते हैं, लेटर से एक ए आर और एक ए आर स्क्वायर, कोई भी 3 टर्म ले सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस हो गया, सक्सेसिव हो गया। अब आपको बोल रखा है ये तीनों एक ट्रायंगल है, आर 1 से बड़ा है तो ऑब्वियस है ए के लिए अगर 10 ले रहा हूँ तो आर के लिए 5 ले रहा हूँ तो ये 50 हो जाएगा। ये 10 इंटू 25 बड़ा वैल्यू होगा, तो वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो एक साइड ए है, एक ए आर स्क्वायर है। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट जानते हैं, सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड इन अ ट्रायंगल। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। तो सम ऑफ टू साइड, पहले इन दो को ले लेते हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ए प्लस ए आर ग्रेटर देन ए आर स्क्वायर, थर्ड साइड ये ले लेते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट हम क्या लेंगे, दूसरी और तीसरी साइड ले लेते हैं, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ग्रेटर देन थर्ड साइड ए। और फिर तीसरा कॉन्सेप्ट हम क्या यूज़ करेंगे, पहली और तीसरी साइड का सम कर लेते हैं, ए प्लस ए आर स्क्वायर ग्रेटर देन थर्ड साइड ए आर। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ए तो कट जाएगा, 1 प्लस आर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर। यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक दिखेगी, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1, इन सबको वहाँ लेके जाओगे तो लेस देन 0 दिखेगा। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे, अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी पहले हम कमेंट कर लेते हैं बाकी पे क्या वैल्यू बनती है। इसको आप देखोगे तो आर प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आएगा। तो आर पहले से क्वेश्चन ने बोल रखा है 1 से बड़ा है, तो आर स्क्वायर भी 1 से बड़ा ही दिखेगा। तो दोनों का सम हमेशा 2 से बड़ा ही आएगा। क्वेश्चन बोला है 1 से बड़ा होना चाहिए, ऑलवेज ट्रू है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप बेसिक से भी कर सकते हो कमेंट कि ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 लेस ग्रेटर देन 0। और इस क्वाड्रेटिक का डी अगर चेक करोगे आप तो वो आ जाएगा, हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व करके भी बता सकते हैं। ठीक है, लेट मी 1 मिनट चेक इट। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये चेक करने की, डायरेक्ट चेक करके कमेंट करें ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, ए से अगर रिमूव करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 1, आर यहाँ आ जाएगा ग्रेटर देन 0, तो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 दिखेगा। यहाँ पे आप डी चेक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डेट इज़ माइनस 3। और किसी क्वाड्रेटिक का डी अगर नेगेटिव है और आर स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हंसता चेहरा बनेगा, और डी लेस देन 0 है तो कोई रूट भी नहीं मिलेगा, और हंसता चेहरा कोफिशिएंट एक्स है। तो आप देख सकते हैं वैल्यू हमेशा क्या दिखती है, पॉजिटिव दिखती है। कुछ भी एक्स आप रखोगे वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू हमेशा क्या दिखेगी, पॉजिटिव। और क्वेश्चन ने बोला पॉजिटिव ही चाहिए, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, इसलिए यहाँ पे हमें कोई टेंशन है नहीं। हमें जो टेंशन है सिर्फ एक इक्वेशन की, और डेट इज इक्वेशन 1। इसको अगर ट्रू बना दिया मतलब इससे आर की वैल्यू जो निकलेगी वो आंसर है। बाकी ये तो कोई भी आर रखने को अलाउड कर रहे हैं। हमें तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो ये बोल रहे कि आर बिलोंग्स टू आर, ये भी बोले आर बिलोंग्स टू आर, इसकी वैल्यू कुछ आएगी आर बिलोंग्स टू समथिंग। तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो समथिंग ही वैल्यू हमारी कॉमन दिखेगी। तो अब हम ये इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। जो हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन दे रखी है वो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास में, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस देन 0। इसके फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके रूट्स निकालेंगे धराचार्य फार्मूला से। तो आप देख सकते हैं इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस प्लस वाला रूट लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर 4ac, बी स्क्वायर 1 है और 4ac करोगे तो 4 प्लस 4 हो जाएगा, 1 प्लस 4 5 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 है। एक रूट इसका ये दिखेगा और दूसरा रूट दिखेगा आर माइनस माइनस बी माइनस रूट 5/2 लेस देन 0। अब आप इसको वेविकर से भी सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं एक रूट हमारा आएगा वन माइनस रूट 5/2 और एक रूट आएगा 1 प्लस रूट 5/2। रूट 5 की वैल्यू अप्रॉक्स 2.4 होती है,
तो अगर आप 1 ऐड करोगे 3.4, 3.4 को 2 से डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1.7 है। इसको अप्रॉक्सीमेटली आप चेक करोगे तो ये वन माइनस 2.4, 1.4 नेगेटिव साइन के साथ 2 से डिवाइड करोगे -0.7 के आसपास दिखेगा। तो हम बोल सकते हैं इनके बीच में हमेशा 1 तो आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है। तो क्वेश्चन हमारा जो आंसर होगा वो 1 से बड़ा है, क्योंकि आर के लिए क्वेश्चन में दे रखी है 1 से छोटी नहीं है, 1 से बड़ी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब हमको वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ से यहाँ आगे बात करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, 2 पुट करके देखोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू प्रोडक्ट करोगे तो इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। इस इंटरवल में आप देखोगे तो इस इंटरवल में हमें वैल्यू क्या दिखेगी, नेगेटिव, तो हम बोल सकते हैं। और इस इंटरवल में देखोगे तो अगेन पॉजिटिव, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। तो हमें नेगेटिव चाहिए, तो आंसर हमारा एक्चुअल में जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए था, 1 माइनस रूट 5/2 से लेके 1 प्लस रूट 5/2 आना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि आर की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो अगर आर 1 से बड़ा है तो सिर्फ इतना ही आंसर जो होगा वो सिलेक्ट हो पाएगा। तो हम इन दोनों का एक तरीके से इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो आर ने बोला 1 से बड़ा है और इसने बोला इन दोनों के बीच में है, तो 1 से बड़ा इसका इंटरसेक्शन लोगे तो आर की वैल्यू हमें दिखेगी 1 से लेके 1 प्लस रूट 5/2 तक। 1 पे ओपन है, इस पे ओपन है, आप इंटरसेक्शन ले सकते हैं। एक ने बोल रखा है 1 माइनस रूट 5/2 से लेके 1 प्लस रूट 5/2, अलग अलग हाइट पर लेते हैं इंटरसेक्शन, इसका आंसर ये आ जाएगा। और सेकंड ने बोला 1 से बड़ा, तो इनमें कॉमन हमें यही दिखेगा 1 से 1 प्लस रूट 5/2, तो वो मैंने आंसर यहाँ पे लिख लिया है। जिसको हम सिंपल भाषा में लिखेंगे तो 1 से 1 प्लस रूट 5/2 के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1.7 के आसपास दिखती है। तो हम लगभग बोल सकते हैं कि 1 से 1.7 के बीच में आ रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आर की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो बोल सकते हैं 1 से 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1। और ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस आर की वैल्यू निकालते हैं तो -1 से -1.7 के बीच का कोई नंबर लेते हैं, जैसे -1.4 लिया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, -2। तो ये वैल्यू है, जैसे 1.1 है और ये 1.7 है, इसके बीच में जैसे 1.4 लिया तो आंसर 1 आएगा। ये है -1.4, तो इससे आगे -2 आएगा, इसी -1 तो आंसर आएगा -2, जैसा हमने ग्रेटेस्ट इन की प्रॉपर्टी लगाई। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या है उसको हम एक बार देख लेते हैं। रिक्वायर्ड आंसर अगर आप देखोगे तो हमें जो पूछा गया था उसमें पूछा है 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर और -10 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। तो 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर और यहाँ पे आ जाएगा -r का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये मेरे ख्याल से पूछा गया। तो 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी 3 × 1 और -r के लिए -2, तो 3 - 2 1 आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 1 है, ऑप्शन दे रखा है नहीं, ठीक है। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन होगा तो आंसर 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा और बीटा आपको दे रखे हैं रूट्स हैं और आपको बोल रखा है ये क्वाड्रेटिक px² + qx - r, p और q आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म से नॉन कांस्टेंट जीपी के, और ये सम दे रखा है, आपसे पूछा गया है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा है तो सम ऑफ द रूट -b/, होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/, होता है, और जनरल टर्म जीपी का tr ar⁴ लिखते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो हमें क्वाड्रेटिक दे रखी है px² + qx - r = 0, इसके रूट्स हमें अल्फा और बीटा दे रखे हैं। p 0 नहीं है, p q r be द कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ नॉन कांस्टेंट जीपी। अगर पी क्यू आर ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी के हैं तो इसको हम कुछ तरीके से एक रिलेशन बना सकते हैं। जैसे पी को हम कुछ देर के लिए ए मान लेते हैं तो क्यू हमें ए आर जैसा दिखेगा और ये स्मॉल आर AR²। यहाँ पे जीपी का कॉमन रेशियो कैपिटल आर लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, स्मॉल आर टर्म है, कैपिटल आर कॉमन रेशियो है। तो यहाँ से हम एक रिलेशन लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब जो हमें नहीं दिखेगी उसको देखना, पी की जगह मैं ए लिख रहा हूँ तो AX², क्यू की जगह ए आर लिख लेता हूँ तो AR × x, और आर की जगह AR² लिख लेता हूँ = 0। तो यहाँ से आप ए कॉमन होकर कट जाएगा तो ये दिखेगा x² + RX - R² = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसी के रूट्स अल्फा और बीटा है। अब हमें जो रिलेशन दे रखा है उसमें 1/α + 1/β 3/4 दे रखा है, उसका यूज़ करते हैं हम लोग। 1/α + 1/β हमें 3/4 दे रखा है, तो यहाँ पे एलसीएम लोग अल्फा बीटा आ जाएगा, दिस विल बिकम बीटा + अल्फा
3/4। यहाँ से सम ऑफ द रूट लिखेंगे तो माइनस बी बाई बी का काम आर कर रहा है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर बाय 1 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखोगे माइनस आर स्क्वायर बाय 1, तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, माइनस माइनस कट जाएगा, आर को वहाँ लेके जाओगे तो 4/3 क्रॉस में हो जाएगा। इस आर को वहाँ लेके गए 4/3 आ जाएगा। तो हमारे पास कॉमन रेशियो आ चुका है। तो रिक्वायर्ड आंसर जो है हमारा वो हमसे जो पूछा गया है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ द रूट है, डायरेक्ट आप वैसे भी निकाल सकते हो। बाकी आप बोल सकते हो कि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, जो इसमें है वो तो आ ही गया, पर यहाँ -2 अल्फा है और इसमें +2 अल्फा आएगा तो -4 अल्फा बीटा कर दिया। तो देख सकते हैं ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा में से -4 अल्फा बीटा जाएगा तो -2 अल्फा बीटा बच जाएगा। तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सम ऑफ द रूट अगर हम देखें तो वो है -r, तो -r का स्क्वायर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखोगे -r स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4r स्क्वायर। तो आपसे वैल्यू जो पूछी गई है 5r स्क्वायर की और r है 4/3, तो ये 16/9 16/9 हो जाएगा स्क्वायर करने पर। तो 16 इंटू 5 80, 80/9, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 80/9। तो हमारा जो आंसर है 80/9 है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें। आपको इसके नोट्स चाहिए तभी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसके अंदर हमने सारी वीडियोस के जो भी PDF है वो हमने डाल रखे हैं क्वेश्चंस की, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।